हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश जी की दो कहानियां। आइए सुनते हैं। एक बार एक नगर में मालिन रहती थी। उसके पति इस दुनिया में नहीं थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत से लोग पूजा कर रहे थे। गणेश जी के दर्शन करने की भीड़ लगी हुई थी। लोग वहां पर दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ और बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल को लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने विवाह की तैयारी की। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और उनका आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में एक बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर जाने लगे। उधर उसकी माँ के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती रोती गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी और कपड़ा चाहिए। इसके बदले तुम्हारा सारा काम कर दिया करूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचान पाया था। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू माँ, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास, बहू और पोता एक साथ रहने लगे। उनके अच्छे दिन आ गए। गणेश जी की पूजा पाठ विधि विधान से वो लोग करने लगे। जैसी गणेश जी ने उस मालिन को दिया वैसे सबको देना। दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखकर बैठ गई।
तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? जब वह वापस अपने घर आए तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब एक कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक जी का मंदिर भी हट गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर यह बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हैं। भाभी बैठी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ जाता है। भाई बोला, बहन बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बातें अपने भाई को बता दी और उसका भाई जीवित हो जाता है और बहन और भाई प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो जैसे उस बहन की रक्षा उसी तरह गणेश भगवान सबकी रक्षा करना। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे।